सुप्रभात आप सभी को। आज की क्लास जीवनी पर होगी। सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? ऑप्शन में है रामविलास शर्मा, अज्ञे, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा लेखक जो है जीवनी लेखक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अज्ञे नहीं है। अज्ञे जीवनी लेखक नहीं है, जबकि तीनों लोगों ने जीवनियाँ लिखी हैं। अमृत राय ने लिखी है। अमृत राय की जीवनी है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही बोल दे रहे हैं और बाकी लोगों का। और विष्णु प्रभाकर ने लिखा है आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर का है आवारा मसीहा लिखा है इन्होंने जीवनी। और रामविलास शर्मा ने लिखा है निराला की साहित्य साधना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से अपने धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया था? पूरा प्रश्न दिखा दे रहे हैं। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया था? ऑप्शन में है विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर, रामविलास शर्मा, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैनेन्द्र कुमार। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार ने साकार किया था। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी की किसने इस जीवनी की रचना की है? तो रचनाकार का नाम बताना है, तो जैनेन्द्र कुमार हो जाएंगे इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी का नाम बताना है, तो कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी का नाम बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री गांधी। घनश्याम दास बिड़ला ने बापू नामक जीवनी तथा जैनेन्द्र कुमार ने अकाल पुरुष गांधी नामक जीवनी लिखी है। तो ये जो लिखे हैं घनश्याम दास बिड़ला ने लिखे हैं बापू। अगला प्रश्न है, कुछ अन्य जीवनीकारों के नाम बता दे रहे हैं। देशभक्त लाला लाजपत राय जीवनी लिखी है इनके। इसके रचनाकार है नवजादी लाल श्रीवास्तव। बाल गंगाधर तिलक के जीवनीकार हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा। गांधी मीमांसा के जीवनीकार हैं रामदयाल तिवारी। गांधी जी कौन है, इनके जीवनीकार हैं रामनरेश त्रिपाठी। गांधी गौरव के जीवनीकार हैं नरोत्तम दास व्यास। चंद्रशेखर आजाद की जीवनी लिखी है मम्मथ नाथ गुप्त ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं, तो ऑप्शन में है रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद, केशव प्रसाद सिंह। तो गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक का नाम बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो ऑप्शन में है प्रेमचंद, निराला की, कविराज गोपीनाथ की, शरद चंद्र की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कविराज गोपीनाथ की। गांधी जी मनीषी की लोक यात्रा, यह कविराज गोपीनाथ की जीवनी है, जिसके लेखक हैं भागवती प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है,
ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक किसकी जीवनी से संबंधित है? तो ऑप्शन में है जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल, उषा प्रियंवदा। तो ज्ञानचंद्र कृत जो है कथा से अमृतलाल नागर से संबंधित है। अमृतलाल नागर की जीवनी है यह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुमुद नागर ने भी अमृतलाल नागर की जीवनी लिखी है बट वृक्ष की छाया के नाम से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है नहीं है? निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में है कलम का सिपाही अमृत राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रजरत्न दास, प्रेमचंद घर में है शिवरानी देवी, आवारा मसीहा राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवारा मसीहा राम वृक्ष बेनीपुरी वाला असत्य है। आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित बंगला साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? तो ऑप्शन में है शिवपूजन सहाय, शिवनंदन सहाय, ब्रजरत्न दास, राधा कृष्ण दास। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी जो है ब्रजरत्न दास ने लिखी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं? तो कलम का सिपाही किसने लिखा है? तो ऑप्शन में है प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन और आगे दिया गया है तो इसका दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इसी ऑप्शन में सही होगा। सी है अमृत राय और डी है रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। अमृत राय का है यह। अमृत राय सही हो जाएंगे। कलम का सिपाही कृति के लेखक जो हैं अमृत राय हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी घर में प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन में है अमृत राय, मदन गोपाल, शिवरानी देवी, विष्णु प्रभाकर। प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं मदन गोपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन गोपाल। कलम का मजदूर के रचनाकार हैं मदन गोपाल। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, कलम का मजदूर शीर्षक प्रेमचंद की जीवनी के लेखक कौन है? तो मदन गोपाल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? तो सभी लोग जान रहे हैं जीवनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? वही प्रश्न है तो अमृत राय। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? तो प्रश्न संख्या 575 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृत राय। अमृत राय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा के किसकी जीवनी है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरद चंद्र की जीवनी है। जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? वही प्रश्न है तो शरद चंद्र की चटर्जी की जीवनी है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? तो जीवनी है। ये जीवनी है, बार बार बता रहे हैं, यह जीवनी है।
आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न है, रिपीट हो रहा है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो जीवनी है। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? तो यह जीवनी साहित्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवनी साहित्य। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा के लेखक हैं? तो वही प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा इनमें से किस रचनाकार के जीवन पर संबंधित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, शरद चंद्र चटर्जी। देखिए क्या प्रश्न कितना बार आया है। आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताना है, विष्णु प्रभाकर। फिर वही प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? जीवनी लेखक नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अज्ञेय नहीं है जीवनी लेखक। बाकी तीनों लोगों ने जीवनी लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन में है शेखर एक जीवनी, आवारा मसीहा, गुड़िया भीतर गुड़िया, अन्य से अनन्या तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे थे? तो ऑप्शन में है 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 वर्ष। विष्णु प्रभाकर द्वारा शरत चंद्र के जीवन पर आधारित जीवनी आवारा मसीहा कुल 14 वर्ष में लिखा गया था। इस कृति का प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन में है 84 वैष्णवों की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल, मालवीय जी के साथ 30 दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बसेरे से दूर। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, जिसको उन्होंने स्वयं लिखा है। अगला प्रश्न है, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? तो ऑप्शन में है मुर्दहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, वट वृक्ष की छाया में। तो विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वट वृक्ष की छाया में। मुर्दहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार आत्मकथाएं हैं, जबकि वट वृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन में है संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। मिला तेज से तेज यह जीवनी विधा की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवनी। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है, जो सुधा चौहान द्वारा लिखी गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य है, काव्य संग्रह है त्रिधारा और मुकुल। इनकी कहानियाँ दो हैं, बिखरे मोती, उन्मादिनी। और इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, वीरों का कैसा हो बसंत, झंडे की इज्जत में, जलियांवाला बाग, सेनानी का स्वागत। तो अगला प्रश्न है, इनमें से एक कृति जीवनी है
उसका नाम बताना है। इसको हम छोटा कर ले रहे हैं। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, नहीं है बताना है, इसको भूल ही जाते। ऑप्शन में है आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अन्य से अनन्या तक, शिखर से सागर तक। तो इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, तो वो है अन्य से अनन्या तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य से अनन्या तक। स्त्री व्यथा की आत्मकथा है जिसकी लेखिका है प्रभा खेतान। अन्य से अनन्या तक की लेखिका है प्रभा खेतान। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं, उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन में है राजदेव सिंह, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, रमेश कुंतक मेघ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ त्रिपाठी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है जिसे विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। इसका प्रकाशन वर्ष 2011 में हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष 2011 है। यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अब तक लिखी 3 श्रेष्ठ जीवनियों कलम का सिपाही, निराला की साहित्य साधना तथा आवारा मसीहा के बाद चौथी है, चौथे नंबर पर है यह। अगला प्रश्न है, व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? तो अब ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।